हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चन का पार्ट 3 करेंगे डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैग कंटेन 25 balls आउट ऑफ विच सम आर ब्लैक एंड रेस्ट आर ग्रीन। इफ टू balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी और कम्बिनेशन का कंसेप्ट पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें आपको मैं थोड़ा सा कम्बिनेशन बता देता हूँ। NCR एन आइटम्स में आपने कोई आर विड्रॉल करनी हो तो सिंपली एक फॉर्मूला होता है, आपने +1 में पढ़ा होगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? कोई भी फैक्टोरियल निकालना हो, भाई आपने 5 फैक्टोरियल निकालना हो तो सिंपली किस तरह करते थे? 5 4 3 2 1। एटलीस्ट आपको 10 फैक्टोरियल तक तो पता होने चाहिए, बट सिंपली मैंने बता दिया एक एक नंबर कम करना होता है। ये होता है फैक्टोरियल कंसेप्ट। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। अब सबसे पहले देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। 2 बॉल्स हैं ब्लैक, मान लो ब्लैक बॉल्स मान लो x हैं, तो दूसरी ग्रीन आ जाएंगी। ग्रीन अब कितनी हो जाएंगी? रिमेनिंग ग्रीन ही होंगी, 25 माइनस x। बट हमें कंसेप्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि आप 2 बॉलें निकाल रहे हो। जब आप एक बॉल निकाल रहे हो तो उसमें कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपने कितनी 2 बॉलें निकाली। तो देखो कितनी ओवरऑल ब्लैक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 13 15 17 19 जो ऑप्शन दिए इनमें कुछ भी हो सकता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बोथ आर ब्लैक, और ये आपको गिवन है। एक्चुअली आपको बॉल्स बतानी है। प्रोबेबिलिटी देखो कितनी गिवन है आपको, निकालनी कैसे थी? ब्लैक में से। तो XC2, एक्स ब्लैक है, इसमें आपको कोई 2 ब्लैक निकालनी है, और डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितनी है? 25C2। प्रोबेबिलिटी इस तरह ही निकलेंगी, ब्लैक बॉल कितनी भी हो सकती थी। बट इस क्वेश्चन में क्या था? वाइस वर्सा क्वेश्चन था, आपको प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन थी 7/20। बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, इजीली आपका x की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ, जो आपको पूछा हुआ था ब्लैक बॉल्स, इजीली इससे निकल जाएगी। अब इसको को खोलो, x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, एक एक कम होता है, फिर इधर x माइनस 2 आएगा। एक चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस होगी तो उनको पूरा नहीं लिखना पड़ता, जरूरी नहीं होता। देखो तो 5 4 3 एक तक जरूरी नहीं लिखना, आपने एक एक कम करना। लास्ट में मैंने फैक्टोरियल लिख लिया, और इधर फॉर्मूला क्या आना था? ये फॉर्मूला एन फैक्टोरियल एन माइनस आर एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अब ये चीज़ें कट जाएंगी। वैसे हम नीचे देखोगे सॉल्व डिनोमिनेटर में 25, फिर आप इतना लिखो 25, फिर 24 लिखो, फिर इधर 23 लिख दो। 23 22 21 पूरा नहीं लिखना फिर इस तरह, और नीचे 25 माइनस 2 23 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। जिनकी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होती है उनको तो पता होता है कि ये चीज़ें कटेंगी सारी। तो आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी आपके, ये देखो ये x माइनस 2 भी कट जाएगा, इधर 23 इधर से कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा? रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी? x इंटू एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा? 25 इंटू 24। अब ये रेशो आपको प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 7/20। बस आपको इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मत करो, पहले यहीं पे सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर वाले आपस में भी कट जाते हैं। 5 4, इसको इधर से काट दो 6। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? x 30, और देखो मतलब क्या आएगा? 5 इंटू 6 इंटू 7। ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर जाके। अभी देखो, अब इसको सॉल्व करोगे x² माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो क्यों ना ऑप्शन यूज़ करो। आप इन्हीं देखो, इन्हीं से पेयर बनेंगे, इसको अलग स्प्लिट करके देख लो। 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2, 6 को मैंने 3 इंटू 2 लिख दिया, और 7। अब देखो पेयर बनाओ, कि एक पेयर देखो मैं ये बना लेता हूँ 15 और एक 14। ईजिली बन गया 15 और 14। आपके नंबर देखो 15 और 14 होते, यहीं से देखना होता है, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी। इक्वेशन वैलिड है, देखो x और x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। इधर करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक पे सॉल्व करोगे 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस की आएगी एक माइनस की, बट आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो 15 इसका आंसर रहेगा।
बट आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपको सिंपली एक्स पूछा था, यहीं से बना दी मैंने इक्वेशन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़े से कंसेप्ट हैं, थोड़े से आपको शॉर्टकट अप्रोच लगानी पड़ेगी तो ही क्वेश्चन थोड़ा आपका जल्दी होगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है सेकंड। इफ 121 वुमेन वाइल वर्किंग 15 आवर पर डे कैन कंप्लीट 55% ऑफ वर्क इन 48 डेज, कितनी वुमेन चाहिए 45% ऐसे करने के लिए? तो इसमें जनरली एक फार्मूला लगता है टाइम एंड वर्क में, इजी सा फार्मूला है, MDH। याद रहेगा आपको MDH मसाले से याद रहेगा MDH। एफिशिएंसी दी हो तो एफिशिएंसी अपॉन वर्क, ये क्या होता है हमेशा कांस्टेंट, इसको याद कर लो अच्छी तरह। वेरिएबल क्या है, M से नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन है, D से आपको याद रहेगा डेज, H से आपको याद रहेगा आवर्स, N से याद रहेगा ईटा मतलब N जो लगाया है एफिशिएंसी, और W से के कितना वर्क कर रहे हैं। तो इसमें आपने जब दो इक्वेशन इक्वेट करनी हो तो इसको आप इस तरह इक्वेट कर सकते हो, M1 D1 H1, जो चीज़ गिवन है, एफिशिएंसी नहीं गिवन है तो नहीं लिखनी, इक्वल टू MD D2 H2। जो चीज़ आपको गिवन है, कई बार क्या होता है आवर्स नहीं दिए होते तो आवर्स नहीं कंसीडर करने, कई बार डेज नहीं दिए होते, जो चीज़ आपको बस गिवन है बस वही चीज़ फिल करनी है। अब इसको फिल करना सीखिए। 121 वुमेन मतलब वेरिएबल पर्सन्स कितने हैं, M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121। वाइल वर्किंग 15 आवर पर डे, अब पूरे 24 घंटे काम नहीं करते, वो 15 आवर काम कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं 48 में, तो डेज कितने आपके 48, काम कर रहे हैं 15, अपॉन वर्क कितना कर रहे हैं वो 55%, पूरा काम नहीं कर रहे 55% काम कर रहे हैं। सिंपली इसको इक्वेट करो, एक वेरिएबल निकालना पड़ता है इसमें, वुमेन निकालनी है, वुमेन मतलब M2 की वैल्यू निकालनी है आपको। 45% वर्क, काम कितना कर रहे हैं 45%, वर्किंग 22 आवर ए डे फॉर 12 डेज, 12 दिन काम कर रहे हैं, कितना, और सिंपली ये आएंगी दो वैल्यू 12 और 22, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 24 घंटे में 22 दिन काम कर रहे हैं। बस आपको ये देखो दो इक्वेशन है, बस ये दो सॉल्व करनी है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आपकी जो वैल्यू निकालनी है आपको M2 की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। अब आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग है उतनी आप जल्दी कर सकते हो। अब जिन बच्चों की प्रैक्टिस होती है उन्हें पता है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपस में ऊपर कट जाते हैं, डिनोमिनेटर कट जाते हैं, तो क्यों ना मैं यहीं से काट दूँ, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इधर मेरे पास 11 आ जाएगा, इधर मेरे पास 9। सॉल्व कर लो, इधर 121 है, इसको यहाँ से काट दो, 11 आ गया। अब देखो कौन सी चीज़ कट रही है, 12 को इधर से काट, 4 आ गया। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, अभी फिर आपको ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। 11 इधर 2, इस 2 का मैं इधर से काटूंगा 2, तो 15 इंटू 2 30 इंटू 9, तो M2 की वैल्यू सिंपली आ गई आपके पास 30 इंटू 9 270। कैलकुलेशन पे भी कमांड रखनी है, फॉर्मूले तो चलो पता होने चाहिए। क्वांट्स क्या रहता है जनरली, आपकी स्पीड तभी आएगी जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, और कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी, आपको स्क्वायर टेबल 20 तक बाय हार्ट याद होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का है, इजी क्वेश्चन है, बस इसकी भी इक्वेशन बन जाए तो हार्डली ये कितना 30 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। सक्सेसिव का कंसेप्ट है, अमित सोल्ड ए मोबाइल टू रोहित एट 36% प्रॉफिट, अमित ने रोहित को बेचा, रोहित ने आगे सलीम को बेच दिया, सलीम ने आगे अंजना को बेच दिया, और अंजना ने इतना खरीदा था। इसमें बस यही कंसेप्ट रहता है कि एक पर्सन का, बाय द वे सेलिंग प्राइस ऑफ, पहले कंसीडर को ले लो, सेलिंग प्राइस जो आपका रोहित का होगा, रोहित का सेलिंग प्राइस अगले का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, रोहित ने किसको बेचा सलीम को, तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा सलीम का। सक्सेसिव में ये होता है। आगे जब आप और देखोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ सलीम, जो सलीम का सेलिंग प्राइस है वो अंजना का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ये कंसेप्ट तो रहता ही है, और फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कराया कि इसको तो बाय हार्ट याद करो, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही चीज़ लॉस में हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट। सक्सेसिव में हम सिंपली आगे से आगे मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले देखो, एट व्हाट प्राइस डिड अमित बॉट,
देखो एक एक करके करोगे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको इस क्वेश्चन को समझना है। एट व्हाट प्राइस अमित बॉट, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, एक्स मान लो, रुपीज़ एक्स का बॉट किया था उसने। अब देखो आगे से आगे सेल हुआ है, अमित ने किसको सेल किया, देखो एक्स उसका कॉस्ट प्राइस था, अमित ने किसको सेल किया, रोहित को, 36% प्रॉफिट। अब देखो 36% प्रॉफिट मतलब उसने कितने पे बेचा होगा, 136 पे बेचा होगा, 100 प्लस 36 136। तो अभी के लिए मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। इधर देखो मैंने सिंपली कितना 36 वैल्यू पुट की, 100 प्लस 36 कितना हो गया, 136, 136 बटे 100, तो यही बात हुई 136%। ये तो चलो फॉर्मूला होता है, बट आप इसको ओरली इस तरह कर सकते हो। रोहित ने आगे बेचा सलीम को 25% प्रॉफिट पे, देखो 25% प्रॉफिट तो मतलब एक्चुअल में उसने कितने का बेचा है, 125% का। आगे देखो सलीम ने किस अंजना को सोल्ड कर दिया 15% प्रॉफिट। यही चीज़ लॉस पे होती तो मैंने 100 माइनस 15 करना था 85, बट ये सारी चीज़ें क्या प्रॉफिट में, तो इसने कितने में बेच दिया इसको, 115। पेपर में बस आपके माइंड में ये वाली क्वेश्चन आनी चाहिए। और ये सबको देखो, सलीम का देखो सेलिंग प्राइस अंजना का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो अंजना ने कितने का खरीदा है, 2346, ये सारे किसके बराबर है, 2346। देखो बस पेपर में आपकी जब ये वाली इक्वेशन माइंड में आ रही है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। इस तरह अलग अलग करोगे टाइम लगेगा। अब बस कैलकुलेशन करनी है कि ये चीज़ें करने पे मेरा 2346 आ रहा है, तो आपको सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग चाहिए, 136% आपके माइंड में आना चाहिए, 136/100। जब मैं इसको काटूंगा तो मुझे पता है, मैं भी एक स्टेप में मिस कर रहा हूँ, आप इसको ओरली करना। 136/100 करोगे, 4 से काटेंगे इसको हम, 25 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 3, 12, 16, 34। नेक्स्ट स्टेप 125%, ये फ्रैक्शन तो याद ही कर लो, 125/100, 5/4। 115, इसको भी सॉल्व करो, 115/100 करोगे 23/20। इनको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 2346। बस अब सॉल्व कर लो जल्दी से, 5 से काट दो इधर, और देखो कुछ खास नहीं कटेगा इसको, चलो इधर से काट दो, 17 इधर 2, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2346, ये चीज़ें तो मल्टीप्लाई होंगी, 10, 5 2 जा, देखो सिंपली मैंने इसको 2 से काटा था और तो कुछ कट नहीं रहा था, सामने कटेंगे ये 10 और 2000 आ जाएगा इधर, सॉरी 10 200 आ जाएगा, डिवाइड बाई देख लो कितना है, 23 × 17। बस ये कैलकुलेशन करनी है आपने। इसको काटो, देखो 23 से कट रहा है, 23 से कट जाएगा बिल्कुल ये, 23 से काटने पे पहले 1, अब 2 मत लिख देना, पहले एक जीरो लगाना, 102, 102 आएगा सिंपली। इसको भी 102 को इस तरह से काट दो, 17 6 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1200। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट आप इजीली कर सकते हो, बस आपके माइंड में ये वाली क्वेश्चन आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का है। ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 60% above its cost price, sold it for ₹2106 after giving a discount of 19%. Find the selling price if you want to earn a 20% profit. देखो बहुत मेथड्स है करने के लिए, बट मैं आपको रेशियो मेथड से कराता हूँ, टर्म्स सब क्लियर होनी चाहिए। देखो क्या वेरिएबल है, 3 ही वेरिएबल होते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस, 3 ही टर्म्स है। और आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गिवन है। मार्क्ड एन आर्टिकल 60% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, और इसको क्या बोलते हैं, जो कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क हो उसको टर्म यूज करते हैं मार्कअप। आपको क्या चीज़ गिवन है, मार्कअप, मार्कअप परसेंट कितना है 60%। 60% फ्रैक्शन आपको पता है 3/60/100 करोगे 3/5। अब इसका मतलब क्या, मार्कअप परसेंट होता है जब आपकी द प्राइस मार्क, थोड़ी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, द प्राइस मार्क्ड अबव सीपी, द प्राइस मार्क्ड अबव सीपी।
मार्क एन आर्टिकल अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब वही चीज़ है ना, 100 चीज़ आपने कॉस्ट प्राइस मानी है तो मार्क प्राइस कितना 160 है। 100 और 160 ले लो या सिंपली इस तरह ले लो, रेशो से करना है तो कॉस्ट प्राइस जब आपने 5 यूनिट है तो मार्क प्राइस कितना है उसमें, ये कॉस्ट प्राइस है तो उसमें मार्कअप कितना है 3 यूनिट, तो मार्क प्राइस कितना होगा 8 यूनिट। जब आप रेशो से भी कर रहे होगे तब भी आपने कॉस्ट प्राइस जब आपने 100 लिया होगा तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 160, तो रेशो देखो वही रहेगी जो हमने निकाली है 5:8। बट जब ये 100 वाले हो तो चलो हम 100 लेके कर लो, जब 60 20 30 हैं, बट जब फ्रैक्शन में हो 12.5% तो आपको रेशो से करना पड़ेगा। हैं दोनों चीज़ें सेम ही, चाहे आपको रेशो से करो या परसेंटेज से करो। अब पहली इक्वेशन देखो जो मेरे को यही बोल रही है कि कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है तो मार्क प्राइस 8 यूनिट है। सोल्ड इट फॉर 2106, इसको कंसीडर कर लेंगे आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट 19%। अब देखो ये तो कटेगा नहीं, 19% डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे, मतलब मार्क प्राइस जब आपका 100 यूनिट है तो उसमें 19 रुपये वो कम का बेच रहे हैं। आपको सारी टर्में पता होनी चाहिए कि मार्क प्राइस पे क्या लगता है, कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस किस पे लगता है, डिस्काउंट किस पे लगता है मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे। अब डिस्काउंट कितना 19%, 100 रुपये की चीज़ है बेचती भरी 19 रुपये कम की बेची तो कितने की बिकी 19 रुपीज़ की। ये यूनिवर्सल अप्रोच है, देखो जब आप इससे करोगे तो इसके कोई भी क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब सबसे पहले देखो आपको क्या है, दो इक्वेशन गिवन है आपका, देखो एक जगह MP8 है एक जगह 100 है, तो MP तो सेम होना चाहिए था, इसको सेम कर दो। क्या करो, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। किस में सेम होंगे, 100 और 8 कब सेम होंगे, इनके LCM पे। पॉइंट्स में नहीं लेके जाना इसको, नहीं तो 12.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा। नहीं तो एक सिंपली नेचुरल नंबर रखने हैं तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से। मैंने 200 बना रहा था जो इनका LCM होता है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस देखो 25 इंटू 5 125 यूनिट। ये चाहे नीचे वाली इक्वेशन यूज करो या ऊपर वाली करो तब भी कितना आ जाएगा मार्क प्राइस 200। और ये कितना आ जाएगा, अब देखो थोड़ी सी क्या गलती की है, कुछ की है, अच्छा ये 19 का डिस्काउंट था 91 था, ऐसी वैल्यू लग रही थी ना, इतनी कम तो होगी नहीं। 19% डिस्काउंट है तो मतलब बेचती बारी कितने का बेचा है, 19 रुपये कम का बेचा है तो 81 का बेचा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 162। अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ यू वांट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब आपको कौन सी चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, आप देखोगे सोल्ड इट फॉर ₹2106। अब आपको सेलिंग प्राइस ये 162 नहीं है, 162 की आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। 162 यूनिट जो हमको वैल्यू निकाली हमने, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2106, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालो, डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे, देखो टेबल मेरे को भी ना आता, गैस होता है, मेरे को बताइए पहले 1 से जाएगा 160 162, फिर एक कुछ भी बचेगा, 2 का जो मल्टीपल है 8 से ज़्यादा होगा 3। अब इसको चाहे मल्टीप्लाई कर लेना, 162 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। पहले मेरे को पता था 3 नंबर 210 हैं, 1 टाइम्स आएगा तो 1 आ गया मेरे को, फिर लास्ट में मैंने यूनिट डिजिट 6 देख ली तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 6, 8 से भी करेंगे तब भी आएगा बट वो थोड़ा ज़्यादा नंबर होगा, इसलिए 162 इंटू 10 1620, 10 गुना 1620 है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही उसे, तो 130 नहीं आएगा। ये चीज़ें ना आपको ना एग्ज़ाम में भी लगानी है तो मैं भी बता रहा हूँ, नहीं तो करने को तो आप इस तरह सॉल्व करके देख लो, पहले 2 से काटो इसको, फिर अलग अलग जो फैक्टर हैं वैसे तो कट ही जाएगा बट आपको थोड़ी अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13। हमें लास्ट में पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस बताओ जब वो 20% प्रॉफिट पे हो। कॉस्ट प्राइस कितना है 125, अब कितने का बेचना है उसने 20% प्रॉफिट, तो 125 का नहीं बेचना, यही फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में लिखाया था ये वाला। 20% प्रॉफिट मतलब कितने पे बेचना है उसने, 120 पे बेचना है, 120% पे बेचना है बस। अभी रेशो देख लो 125 120 6/5, इसको काट लो तो 25 इंटू 6 आपको 150 की वैल्यू बतानी है, 150 यूनिट की। अब बस लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ना, करने को तो चाहे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 125 नहीं 120% प्रॉफिट मीन्स 6/5, तो 150 की वैल्यू बतानी है, तो 150 इंटू 13 कर दो, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 65 13 और 6 195, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1950।
फिर लास्ट में आपने कैलकुलेशन कर लेनी, फिर इसका आंसर आ जाएगा ₹1950। ये भी इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, बस ये चीज़ जल्दी से करो, क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का है, इजी है। मिस्टर प्रसाद इन्वेस्टेड ₹Y इन स्कीम Y एट SI 16% पर एनम और ₹Y प्लस 2500 इन स्कीम Q एट 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ 3 ईयर इंटरेस्ट इतना दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ E। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक से करना, बेसिक से कर लो, PRT/100 करके। एक जगह उसने Y लगाए हैं। मैं तो आपको देखो ये अप्रोच बताता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो इसको आप ऐसे ही करा करो। 3 साल के लिए बोल रहा है, पहले साल 16 रहा, अगले साल भी 16, फिर अगले साल भी 16, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 48%। ये चीज़ें मैंने डायरेक्ट कर ली। R 16 इंटू 3 48 अपॉन 100, अपॉन 100 के लिए मैंने सिंपली क्या किया 48% लिख लिया, एक सिंबल। अब जो शॉर्टकट होते हैं वो बेसिक से बने होते हैं। अब अगले में कितना है Y प्लस 2500, ये इसने लगाया है। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है 15%, पहले साल 15 15 15, तो कितना हो जाएगा 45%। जब मैंने इधर परसेंटेज सिंबल यूज कर लिया तो अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने पे देखो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 12750। बस आपको ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, बस मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। अब देखो y को 48 और y को 45, ये ऐड करोगे 13 93 आ जाएगा। देखो 93%, सिंबल रहने दो, अभी y को साथ रहने दो। अब देखो मेरे को सिंपली पता है, मैंने ये वाली चीज़ को ली, 2500 को 45, 2 जीरो कट जाएंगी, तो बस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 25 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 12, 25 5 जा 125, 12 मैंने कर ली, 25 100 112। अब ये वैल्यू कितनी, परसेंटेज मैंने सॉल्व कर लिया, आप एक एक स्टेप कर लेना। 12750। अब इसको उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 1125, इधर जाके माइनस हो जाएगा। देखो कितनी वैल्यू आती है 25 6 और 1। तो y की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है कि y निकालोगे तो 11625 अपॉन 93, 93% है। 93 से डिवाइड करो, फिर 2 जीरो लगा देना। अब इसमें भी देखो हम थोड़ा सा गैस लगाएंगे, पहले मुझे पता है इसको 93 से काटेंगे, 1 आएगा। 1 के बाद देखो 93, फिर आप देखो कितना नंबर रह जाएगा 7, 23 नंबर रह जाएगा, 23 और 232, फिर ये वो 2 के आसपास आएगा, फिर लास्ट में 5 चाहिए तो 5 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125, और ये परसेंटेज है तो ऊपर 2 जीरो और आएंगी, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 12500। अब देखो थोड़े से गैस करने पड़ते हैं, 93 का टेबल मेरे को भी नहीं आता था, बट थोड़ा सा मेरे को गैस लग गया कि 93 1 जा 93, फिर आपने देख लिया 23 बच गया इधर, 23 और 2 232, फिर 93 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 से 270 कुछ आना था, 2 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में 5 था तो 5 आ गया, और ये परसेंटेज था तो अपॉन, तो ऊपर 2 जीरो और आ जानी थी 12500। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 6th क्वेश्चन देखिए, the area of square is 4/7 the area of rectangle. If length of rectangle is equal to side of square and breadth is 35, find the side of square. Easy है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्क्वेयर की ये मान लो, ब्रेड्थ आपको दी है, ब्रेड्थ 35, और ये क्या बोला इक्वल है, लेंथ रेक्टेंगल की साइड के बराबर है, तो ये भी ए होगी, ये आपने स्क्वेयर माना है। फॉर्मूले आपको पता ही है, एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड स्क्वेयर, ए इंटू ए स्क्वेयर, इज एरिया ऑफ स्क्वेयर इज का मतलब क्या था इक्वल 4/7 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है ए इंटू 35। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वेयर, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो ए स्क्वेयर है, एक एक कट जाएगा इधर, इधर कितना ए बच जाएगा, ये तो बिल्कुल इजी है। 7 इधर से काट दो 5, तो 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन है। ए से ए देखो 2 ए स्क्वेयर थे, इसका मतलब क्या था ए इंटू ए था, तो मैंने एक ए काट दिया, एक ए रह गया आपके पास, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 20। एवरेज का क्वेश्चन देखो,
द एवरेज वेट ऑफ ए डांस ग्रुप कंप्राइजिंग 18 पर्सन इज 52 kg. एवरेज वेट ऑफ 7 पर्सन 60. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ रिमेनिंग पर्सन. ईजिली कर सकते हो इसको भी. एवरेज सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. अब पहले कितना है, पहले बेसिक से देख लो, एलिगेशन भी लग जाएगी बट बेसिक से देख लो, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है. सम कितना आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स. पहले आप 18% का सम निकाल लो. एवरेज तो हमें गिवन है कितनी 52, तो 52 इंटू 18 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास. कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो यहीं से आप कर लो. 18 2 जा 36, 3 कैरी कर दिया आपने, 18 5 जा 90 और 3 936 आ गया. द एवरेज वेट ऑफ 7%, तो 7% का वेट हम निकाल लेंगे जल्दी से. कितना है 60, तो 60 इंटू 7 जल्दी से हमने कितना कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 420. अब जो रिमेनिंग पर्सन है, पहली बात देखो, पहले 18 और इधर 7, तो इनको सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे S18 माइनस S7 करोगे तो कितने पर्सन रह गए थे, जो 11 पर्सन रह गए थे उन्हीं का सम आएगा. इनको सब्ट्रैक्ट यहीं से कर दो. 16 9 में 4 516. तो देखो 516 है 11% का, तो एवरेज कितना होगा. एवरेज के लिए आपको क्या सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा 516 को 11 से. 11 4 जा 44 और इधर कितना बच गया 76 बच गया. तो 11 7 जा अप्रोक्सीमेटली 47 आएगा. हमें लास्ट में ही पूछा था अप्रोक्सीमेट बताओ, तो 47 आ जाएगा. 46.9 कुछ आएगा, तो आपने अप्रोक्सीमेट बताना है तो 47 आ जाएगा इसका आंसर. कितना क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. एलिगेशन से करोगे, एलिगेशन भी कुछ नहीं है उसमें भी लास्ट में ये चीज़ आती है, बट इससे कर लो आप, इजी क्वेश्चन है ये वाला. देखिए स्पीड डिस्टेंस टाइम का. कार एक्स एंड कार वाई आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. कार वाई 230 मीटर बिहाइंड कार एक्स. इफ कार मूविंग विद स्पीड 54 और उसकी स्पीड 19, हाउ मच टाइम दिस. बिल्कुल इजी क्वेश्चन. अब देखो एक कार वाई इधर पीछे, एक्स आगे चल रही है. अब डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 230 मीटर. ये वाला वाई की स्पीड कितनी है, ज़्यादा है, तो वाई की स्पीड तो ही उसको ओवरटेक कर पाएगा कार. 19 किलोमीटर और इसकी कितनी है 54. कितने टाइम में उसको करेगा. बस इसमें देखो एक ही कंसेप्ट है. फॉर्मूले तो आपको मैंने कितनी बार बता दिए कि स्पीड आपका हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो हमने फैक्टर कंसीडर करने होते हैं, जब आपके ट्रेन्स वाले में तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म देखना पड़ता है, बट जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब दो बॉडी मूव्स कर रही हैं, तो आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट याद रखना है. रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो माइनस, अपोजिट में ऐड. अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है यूनिट कन्वर्जन पे. किलोमीटर पर आवर आपको मीटर पर सेकंड में पता होना चाहिए कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड. निकालने को अलग अलग नहीं निकालना, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, 1 आवर में 3600, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5/18 आएगा. इसको बाई हार्ट याद रखो. अब देखो स्पीड आप इधर निकालोगे, नेट स्पीड कितनी आएगी इनकी 90 माइनस 54. जब आप स्पीड निकालोगे तो 90 माइनस 54 करोगे, आ जाएगी वैल्यू आपके पास कितनी 36 किलोमीटर पर आवर. बट आपको इसको देखो, ये भी मीटर में दिया है, डिस्टेंस भी आपको मीटर में दिया है, और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन पूछा है सेकंड्स में पूछा है, तो क्यों ना इसी को कन्वर्ट कर दें. इसी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी स्पीड आ जाएगी, कट जाएगा ये, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब स्पीड कितनी आ गई आपकी 10, डिस्टेंस हमें पता है कितना इनके बीच का डिस्टेंस, कवर ही करना है उसको, कैच करना है 230 अपॉन टाइम. तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23. क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे जो भी हमने किए, 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी थे. ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन लग रहा है एज इसका. प्रेजेंट एज ऑफ दिव्या एंड नीति इन द रेशो 4:5. रेशो ऑफ, इस पे ध्यान रखना, कई बार ये पहले दिव्या और निधि की दी है, फिर लास्ट में निधि और दिव्या. आफ्टर 16 ईयर इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ बिफोर 3 ईयर. अब देखो ये जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल एगो, मतलब सिंपल, दोनों 16-16 साल बढ़ रहे हैं, तो इनमें आप बिल्कुल रेशो मेथड लगा सकते हो. बट कई क्वेश्चन कैसे होते हैं कि एक को 8 साल बढ़ा रहे हैं और दूसरे को 12 साल कम कर रहे हो, तो उसको आपको बेसिक से करना पड़ता है.
ये आपको चलो बेसिक से तो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये मैं आपको एक रेशो मेथड से बता देता हूँ। दिव्या और निधि, इनकी रेशो कितनी है? स्टार्टिंग में देखो 4:5 गिवन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। रेशो ऑफ एज ऑफ, देखो इधर ध्यान रखना, निधि और दिव्या आफ्टर 16 ईयर, 16 साल के बाद उनकी रेशो 7:6 है। बट मैंने दिव्या कितनी है, दिव्या 6 की है, निधि 7 की, ये रेशो कितनी है 6:7। कुछ नहीं है, जो आपको गिवन है बस मैंने वो आपको चीज़ बनाई है। अब देखो जो रेशो मेथड होता है उसमें क्या चीज़ जो आपको कंसीडर करनी होती है, पहले आपने ये वाला चीज़ देखना है, जो ऊपर ही जो आपके हॉरिजेंटल है डिफरेंस देखना होता है। इधर भी देखो 1 का डिफरेंस है, इधर भी 1 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस सेम होगा तो आपके लिए और इजी टास्क होगी। ये डिफरेंस डिफरेंट होता, इधर 2 होता और इधर 1 होता, तो फिर मैंने इनको सेम करना था, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना था। अभी सेम है, जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें डिफरेंट होगा मैं बताऊंगा। पहले आपने ये चीज़ नोटिस करनी होती है कि ये चीज़ सेम है, ये सेम है, तो बस फिर आपने देखना, देखो ये भी 4 to 6 इंक्रीज कर रहा है, ये भी 5 to 7। अब दोनों क्या है, सिमिट्री में इंक्रीज कर रहे हैं। ये सिमिट्री में क्यों, इसलिए ये वाली चीज़ सेम थी दोनों की। ये सेम ना हो तो पहले इन रेशो को मल्टीप्लाई करके सेम करो। अब इसमें सेम था तो देखो 4 से 6, 5 से 7, 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, तो यही 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ईयर। 2 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ईयर। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब जो आपने ये वैल्यू मानी थी, 4 वैल्यू मानी थी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 32, 5 को 8 से कर दो 40 साल। अब बोल रहे व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस बिफोर 3, बिफोर मीन्स पहले, देखो पहले बताना है। तो पहले अभी देखो प्रेजेंट में ये 32 साल का है, 3 साल पहले ये कितने का होना था, इसने 29 का होना था, और इसने कितने का होना था 37 का होना था, 37। 3 ईयर एगो बोला है, 3 ईयर एगो इनका सम बताना है, तो इनको ऐड कर लो जल्दी से, 66 आ जाएगा। यहीं पे भी कर लेते, देखो 32 + 40 भी कर लिए थे तब भी 72, बट आपको दोनों 3-3 साल माइनस करने थे तो 66 आना था। ये गलती मत करना, इसलिए कई बार बच्चे लगा देते हैं, इन्होंने चलो ऑप्शन नहीं दिया था 69 ही, तो बच्चे लगा देते हैं जल्दी के चक्कर में। प्रेजेंट एज तो हमने निकाल ली थी इनकी 32 और 40, हमें 3 ईयर एगो बोला था, 3 ईयर एगो ये 29 का होगा और ये 37 का। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, 66 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये टॉपिक वैसे भी जनरली स्टूडेंट्स स्किप करते हैं पर इजी होता है, कंसेप्ट पता होने चाहिए फिर इजी लगेगा आपको मिक्सचर एलिगेशन का। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर ऑफ 40% जूस इज मिक्स्ड विद मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर ऑफ 49% जूस इन द रेशो 5:4। ठीक है, आगे फिर व्हाट रेशो शुड दिस मिक्सचर मिक्स विद, अलग मिक्स करना है 32%, फाइनल 40%। देखो जो क्वेश्चन अभी मेरे को समझ आ रहा है, आपको भी जितना लग रहा है, सबसे पहले क्या है, देखो एक इक्वेशन ये है, आपको एलिगेशन लगेगी बट 2 टाइम्स लगेगी, 2 टाइम्स लगानी पड़ेगी। एलिगेशन कब लगती है, जब कोई भी दो डिफरेंट आइटम्स मतलब 2 वेरिएबल को जब आप मिक्स कर रहे हो और उनका कुछ मीन वैल्यू आ रही हो, तब उसमें एलिगेशन लगती है। और एलिगेशन में डाटा आपका परसेंटेज में होना चाहिए। अब देखो इधर भी 40% जूस है, अगले में कितना है 49%। अब ये चीज़ तो चलो सेम होनी चाहिए थी, वाटर भी दिया होता तो हम कन्वर्ट तो कर ही लेना था हमने 100 से माइनस करके। अब सबसे पहले देखो, जो पहला एक वेरिएबल है आप में, एक जगह 40% जूस है और एक जगह कितना है 49, इन्हें किसी रेशो में मिक्स करें, और वो रेशो आपको पहले से गिवन है, इनकी रेशो आपको कितनी गिवन है 5:4। इधर कोई वैल्यू आएगी, आपको पहले ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, कितनी आएगी, और जो ये वैल्यू आएगी फिर एलिगेशन दूसरे पे लगाना है। मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर ऑफ 40% जूस इज मिक्स विद ए मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर 49% जूस इन द रेशो 5:4। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इनकी इक्वलेंट रेशो निकाल रहे हैं कि इसमें जूस का कितना परसेंटेज आएगा। अब देखो एलिगेशन क्या होता है, बड़े से छोटा माइनस करना। अब इसको देखो बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, आपको वैसे मैं बता देता हूँ इसका रियल मेथड जो क्या है, ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा। एलिगेशन देखो एक 40 है और 49 है, इनको मिक्स करने पे कुछ x% आ रहा है, तो x देखो सब में कॉमन है तो लिखेंगे नहीं हम, बड़े से छोटा। देखो अब इसमें 40 और 49 मिक्स करें तो x की वैल्यू 40 से तो ज़्यादा ही आएगी, 40 से ज़्यादा तो इसका क्या आएगी x माइनस, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, x माइनस 40, और इधर क्या होगा 49 माइनस x। ये आपको टास्क दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके देखना, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा।
कि 49 माइनस एक्स, अब देखो, और x माइनस 40, इसको सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू, रेशो कितनी है इनकी, एक्चुअल में ये रेशो होती है, ये 5 और 4, रेशो कितनी आनी थी 5:4। जब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आएगी x की वैल्यू जल्दी। अब आपको पता था, देखो इधर 4 यूनिट आना था ना, इधर जो रेशो 4 आना था, आप हिट एंड ट्रायल देखो ना, हिट एंड ट्रायल मतलब जब 40 और 49 के बीच में आनी थी, तो मैं इधर वाइड द वे 44 ले लूँ, 44 लेने पे देखो 44 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना 49 में 44 माइनस किया तो कितना आ गया 5, तो रेशो तो सेम ही आ गई ना 5:4। तो ये देखो इस तरह आप कर सकते हो, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44%। बस ये चीज़ मैंने आपको समझानी, नहीं तो आप इसी को सॉल्व करते रह जाओगे, टाइम आपका निकल जाएगा। अभी तो हमने बस एक स्टेप किया कि एक आपका जो पहला मिक्सचर है उसमें जूस का परसेंटेज आ गया हमारे पास इक्वलेंट कितना 44। अब इसको फिर मिक्स करना है किस रेशो में मिक्स करें, जूस और वाटर, अगला कितना है 32%, और इक्वलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, बोल रहे हैं इनको इक्वलेंट कितना आ जाए 40%। अब इनकी रेशो बतानी है, एक जगह 44 एक जगह 32। एलिगेशन क्या बोलता है, बड़े से छोटा, 44 माइनस 40 कर दो 4%, परसेंट लिखने की जरूरत भी नहीं होती, और इधर कितना आ जाएगा 40 माइनस 32 8%। तो ये बोल रहे हैं इनकी रेशो कितनी आएगी, तो इनको आप काटोगे तो रेशो कितनी आ जाएगी 2:1। तो सिंपली ये क्वेश्चन पूछा होता कितनी रेशो आएगी 2:1। बस आपको ये वाला जो पहली एलिगेशन थी वो थोड़ी आपको जल्दी लगानी है, दूसरे में तो सिंपली पूछी थी, वैल्यू गिवन थी, नहीं तो इधर आप एक्स निकालोगे तो थोड़ा हो जाएगा, नो डाउट कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, पर ऐसे कोशिश किया करो कि अच्छा ये 40 और 49 9% है, 5:4 में डिवाइड करना है, तो सिंपली बात है वही डिवाइड होगा, 44 और 44 वैल्यू लोगे तो ही डिवाइड होगा ये इस रेशो में। तो ये हमारे आज भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज की क्लास से हमारा पार्ट 3 और हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाकी हम रिमेनिंग वीडियोस में हमने जो सीरीज़ चलाई है इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।